दोस्तों पूरे भारतवर्ष में जितनी भी पॉपुलेशन है उन सभी के पास आज की डेट में बैंक अकाउंट तो होते ही हैं। बिजनेसमैन है उनके पास करंट अकाउंट होते हैं, इंडिविजुअल्स हैं या सैलरीड पर्सन है उनके पास सेविंग अकाउंट होते हैं या सैलरीड अकाउंट होते हैं। ये सारे पर्सन अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, एफडीआर कराते हैं, शेयर्स की परचेजिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और रिन्यूअल्स भी कराते हैं एफडीआर का और आरडी भी कराते हैं। तो दोस्तों कुछ लिमिट्स ऐसी होती हैं, यदि इन सारी लिमिट्स को हम क्रॉस कर जाते हैं तो इनकम टैक्स से हमारे पास नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा और इन लिमिट्स जो है सारी बदल गई हैं, नए नए चेंजेस गवर्नमेंट ने कर दी हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी बड़े ही आसानी से मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते जानते हैं सबसे पहला पॉइंट। यदि आपके पास सेविंग अकाउंट है तो अब यहाँ पर हम केवल 10 लाख तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं यदि आपके पास पैन नंबर है। यदि आपका पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पर केवल 5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि हम इससे ज्यादा करेंगे तो बैंक अकाउंट हमारे इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा और वह एआईएस में जितनी वैल्यू हम कैश डिपॉजिट करेंगे वो सारी शो करेगी। यदि आप बैंक ड्राफ्ट परचेस करते हैं और 10 लाख से ज्यादा का परचेस करना चाहते हैं तो आपके पास पेन होना मैंडेटरी है। यदि आपके पास पेन नहीं है तो केवल 5 लाख तक का ही परचेस कर पाएंगे। यदि इससे ज्यादा करेंगे तो आपकी बैंक अकाउंट इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा और एआईएस में शो हो जाएगा। यदि आपके पास करंट अकाउंट है तो अब हम केवल उसमें 50 लाख तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि इससे ज्यादा करेंगे तो बैंक अकाउंट इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा कि आपने 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया हुआ है। यदि हम एफडी कराते हैं तो हम केवल 10 लाख तक की एफडी करा सकते हैं यदि आपके पास पेन नंबर है। यदि पेन नंबर नहीं है तो केवल 5 लाख तक की एफडी करा सकते हैं। इससे ज्यादा कराते हैं तो बैंक जो है हमारा वह इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा और ये सारी ट्रांजैक्शन आपकी एआईएस में शो करेंगी और आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना ही भरना है। यदि आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो केवल 1 लाख तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं और यदि 1 लाख से ज्यादा करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा और सारी ट्रांजैक्शन को एआईएस में शो करेगा। यदि आप अदर देन कैश करना चाहते हो तो यहाँ पर 10 लाख तक की लिमिट है। 10 लाख से ज्यादा करेंगे तो बैंक अकाउंट एआईएस में शो करेगा और इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है तो यहाँ पर 45 लाख रुपीस की अब लिमिट कर दी गई जो कि पहले 30 लाख की थी। यदि आपका पैन नंबर है तो आप 45 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यदि आप इससे ज्यादा खरीदेंगे तो बैंक अकाउंट आपकी रिपोर्टिंग एआईएस में करेगा और इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों यदि ये सारी रिपोर्टिंग एआईएस में हो जाती है तो हमें घबराना नहीं है। यदि हम सारी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल करते हैं और जो भी हमारी सोर्स ऑफ इनकम है उनको सही तरीके से आईटीआर में दिखाते हैं। यदि हमारी कोई भी इनकम ऐसी है जो कोई स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स है, जैसे कि यदि हमारी शेयर मार्केट